वही पुत्र आपके शरीर को रख करके अग्नि में जला देगा। अरे आप पुत्र के लिए परेशानी। गीता में कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है कि महाराज कि कर्मण्योपदोषिपत् स्वभावेच्छा त्वं धर्म मूढ़चिता। अरे इस पुत्र के लिए इतना चिंतित हो, भगवान के भजन में आ जाओ। कहा देखो महाराज इस देश को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति दो। अंत में जो काफी विनती की तो सन्यासी जी ने क्या किया बंधो कि पत्तन्या प्राणो फलम दत्त्वा स्वयं एक फल को निकाला और आत्मदेव पंडित जी को दे दिया। कहा इस फल को ले जा करके अपनी पत्नी को खिलाना, लेकिन सदाचार से रहे ऐसा कह देना। स्वयं तो चले गए। पंडित जी नाचने लगे, झूम उठे, सन्यासी भगवान की सन्यासी भगवान चले गए। पंडित जी नाचते नाचते आए। अरे सुनती हो सुनती हो। दौड़ी दौड़ी आई, लगा कोई माल मोटा माल लेकर के पंडित जी आए हैं। कहा क्या हुआ जी? कहा देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे महाराज क्या लाए हो, जल्दी करो। फल को निकाला। कहा देखो फल लेकर के आया हूँ। अरे अब तो सीताराम श्रीमती जी तुरंत लड़ पड़ी। सुबह के निकले, आप तो आए हो वापिस और एक फल दिखा रहे हो जैसे लग रहा पहली बार लेके आए हो। कितनी बार तो कथा भागवत में झोला भर भर के लाते थे, आज एक फल लेके आए हो और इतना आवाज दे रहे हो जैसे लग रहा है बहुत बड़ा ढेर सारा गहने गुड़िए ले आए हो। अरे देवी जी क्षमा करो, ये फल वो फल नहीं है। ये फल कैसा है? इस फल को खाने से हमें और आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तब तो श्रीमती जी ने कहा ठीक है, फिर इस फल को मैं स्नान करके पूजन के बाद खाऊं, ताकि जो पुत्र हो वो विद्वान हो। पंडित जी सीधे थे फल दे दिए, चले गए अपनी कथा भागवत में। लेकिन श्रीमती जी ने फल को नहीं खाया। उसी क्षण गांव की एक माता जी आ गई। धुंधली ने सारी कथा बताई, मेरे स्वामी जी फल लेके आए हैं, सो कहते हैं खा लो, उससे पुत्र होगा। सारी देवी तब तो खा लो, क्योंकि संतों की बात कभी झूठी नहीं होती। यदि संतों का आशीर्वाद है तो पुत्र अवश्य मिलेगा। लेकिन एक छोटी सी चिंता है। कैसी चिंता है? कहा मैंने सुना है कि जब माताओं के उदर में पेट में पुत्र पलता है तो अधिक चल नहीं पाती। तो कहा ये बताओ तुम्हें कौन सा रेस में दौड़ना है, भाग लेना है? कहा लेकिन और एक चिंता है। मैंने सुना है कि जब उदर में पुत्र होता है तो भोजन भी कम कर पाती, भोजन भी कम कर पाती, जैसे दुबली पतली हो जाएंगी, काम भी नहीं होगा। अरे इसके लिए अपनी ननद को बुला लेना, आखिर बढ़ावा लेके आएंगी और इसी बहाने आपकी सेवा भी करेंगी। जाने लगे तो उन्हें बढ़ावा में कुछ थोड़ा ज्यादा दे देना। कारे मत देवी, उसका नाम मत लेना, वो तो बहुत बड़ी चुटकी है, सारा धन लेके चली जाएगी। अनेक पुत्र, क्योंकि धुंधली का नाम ही है पुत्र।
कहा अरे माता जी सो जानो, आप जानो, आपका कार्य जाने, मैं तो चली। कुछ क्षण के बाद उसी गांव में उसकी एक सगी बहन रहती थी, वो आ गई। धुंधली ने सारी कथा बताई तो उस बहन ने कहा देखो, अरे बहन इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपके धन है और मेरे उदर में पुत्र है, मेरे यहाँ जब पुत्र का जन्म हो मैं लाके आपको दे दूं रात्रि में, और थोड़ा सा धन मेरे स्वामी को दे देना, दोनों लोगों का कार्य बन जाएगा। और इस फल की परीक्षा है, इस फल को गाय को अपने खिला दो, वो भी तो काफी दिन से बछड़ा बछड़ी कुछ नहीं जन्मी, तो उसे खिला के देख लो। अरे बहन तुम किन ढोगियों के चक्कर में पड़ी हो। कहने लगी कि खाबे पहिरे ढोंगती, खाबे पहिरे ढोंगती, ये जोगी अवधूत, अरे बहन जो फलन ते होत न देखे ऊपर। अरे बहन कहीं फल से पुत्र होता है, मैं आज तो नहीं सुना, यदि आपने सुना हो कोई प्रमाण हो तो बताए। कहा सुना तो बहन हमने भी नहीं। दोनों लोगों की बुद्धि एक जैसी थी, मिल गई, वही किया, फल को गाय को खिला दिया और स्वयं